रात के लगभग 9:30 बजे थे। घर में हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। उसके मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और उसका 7 साल का छोटा भाई आरव अपने कमरे में सो चुका था। घर में अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो कभी कभी अपने आप डर पैदा कर देती है। रिया ने चैनल बदलते बदलते अचानक टीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। एक पल के लिए स्क्रीन पर उसकी पुरानी डॉल दिखी, वही डॉल जो उसे बचपन में बहुत पसंद थी। लेकिन एक घटना के बाद उससे उसे डर लगने लगा। रिया ने घबराकर तुरंत टीवी बंद कर दिया। नहीं, ये बस मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। वो पढ़ने के लिए अपने स्टडी टेबल पर चली गई, कमरे में हल्की ट्यूबलाइट जलाई और किताब खोलकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे पीछे से अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। स्टडी टेबल के पीछे कुर्सी पर वो डॉल रखी थी। रिया की सांसें तेज हो गईं। ये यहां कैसे आई? उसने फुसफुसाया। उसने तुरंत लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया और लगभग भागते हुए अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे याद आया, आरव, उसका छोटा भाई तो अकेला दूसरे कमरे में सो रहा था। रिया तुरंत उठी और उसके कमरे की तरफ चली। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, टन टन, घर के मेन गेट पर आवाज आई। रिया डरते डरते बाहर गई और गेट खोला। मम्मी पापा खड़े थे। उसे देखते ही उसकी मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, चेहरा इतना डर क्यों गया है? रिया ने हकलाते हुए कहा, मम्मा, वो मेरी पुरानी डॉल मैंने अभी देखी। मम्मी पापा एक पल के लिए चुप हो गए। फिर पापा धीरे से बोले, लेकिन वो डॉल तो हमने आज शाम ही स्टोर रूम से निकालकर फेंक दी थी। तुम्हें डर लगता था ना उससे? रिया का गला सूख गया। तो फिर वो मेरे कमरे में? तभी पीछे से धीरे धीरे घिसटने की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा। कॉरिडोर की हल्की रोशनी में फर्श पर वही डॉल खुद ब खुद उनके पास खिसकती चली आ रही थी। और तभी आरव के कमरे से आवाज आई, दीदी। मम्मी और पापा जैसे ही आरव के कमरे में पहुंचे, उन्होंने जो देखा उससे तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव फर्श पर बैठा हंस रहा था और उसके सामने वही पुरानी डॉल रखी थी। आरव खुशी से बोला, दीदी देखो, ये खुद मेरे पास आई, ये मेरे साथ खेलती है। रिया की सांस अटक गई। आरव, उससे दूर हटो, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी डॉल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी कांच जैसी आंखें सीधे रिया की तरफ देखने लगीं और अगले ही पल वो डॉल अपने आप खड़ी हो गई। मम्मी चीख पड़ी। डॉल ने अपने छोटे छोटे हाथ दीवार पर रखे और वो दीवार पर चलने लगी, जैसे कोई छिपकली हो, उल्टी दिशा में धीरे धीरे घिसटती हुई। कमरे का पंखा अपने आप तेज घूमने लगा, लाइट टिमटिमाने लगी। आरव अचानक रोने लगा, दीदी, ये अब डरावनी हो गई। रिया ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। पापा ने तुरंत फैसला लिया, अब देर नहीं, हमें किसी को बुलाना होगा। उसी रात उन्होंने शहर के एक मशहूर आत्मा विशेषज्ञ को बुलाया, डॉक्टर वीर प्रताप तांत्रिक। लोग कहते थे वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, आत्माओं से बात करने वाला इंसान था। करीब 1 घंटे बाद वो घर पहुंचे। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही कहा, ये डॉल नहीं, ये एक शरीर है, किसी आत्मा का। मम्मी घबरा गई। मतलब? डॉक्टर वीर बोले, इसमें एक बहुत क्रूर आत्मा कैद है और ये बच्चे की ऊर्जा से ताकत ले रही है। अगर देर हुई तो ये आत्मा आरव के शरीर में जा सकती है। रिया रोने लगी, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर वीर ने तुरंत पूजा की तैयारी शुरू की। कमरे में नमक का घेरा बनाया गया, दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े जाने लगे। जैसे ही मंत्र तेज हुए, डॉल जोर जोर से हिलने लगी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और अचानक डॉल के अंदर से एक भारी आवाज निकली, ये बच्चा मेरा है। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं।
हवा तेज चलने लगी। आरव बेहोश हो गया। रिया चीखी, आरव! डॉक्टर वीर ने जोर से मंत्र पढ़ा और डॉल पर पवित्र जल फेंका। डॉल हवा में उड़ गई और दीवार पर जोर से टकराई। तभी डॉल के अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे एक औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। डॉक्टर वीर चिल्लाए, ये एक मरी हुई औरत की आत्मा है जिसे किसी ने इस डॉल में बांध दिया था सालों पहले। आत्मा चीख रही थी, मुझे आजाद करो या ये बच्चा ले जाऊंगी। डॉक्टर वीर ने अंतिम मंत्र शुरू किया। कमरा कांपने लगा। रिया ने डरते हुए भी अपने भाई का हाथ पकड़ा और बोली, तुम इसे नहीं ले जा सकती, ये मेरा भाई है। जैसे ही उसने ये कहा, डॉल जोर से फट गई। एक तेज चीख हुई और सब शांत हो गया। लाइट सामान्य हो गई, हवा रुक गई। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। दीदी, वो आंटी चली गई। डॉक्टर वीर थक कर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, कभी भी पुरानी चीजें बिना जाने घर में मत लाना। पापा ने अगले दिन उस डॉल के टुकड़े मंदिर में जाकर जला दिए। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस रात रिया जब सो रही थी, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं वापस आऊंगी। रिया की आंख खुल गई। कमरे में कोई नहीं था। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। स्टडी टेबल पर रखा डॉल का टूटा हुआ हाथ उसे घूरता हुआ सा लग रहा था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ को उठाने की कोशिश की, वो हाथ खुद ब खुद फर्श पर गिर गया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ घिसटने लगा। रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसी समय कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं वापस आ गई। रिया चीख पड़ी। मम्मी, पापा और आरव दौड़कर कमरे में आए। जैसे ही पापा ने फर्श की तरफ देखा, वो छोटा हाथ गायब था, लेकिन दीवार पर एक काली परछाई रेंग रही थी। मम्मी रोने लगी। डॉक्टर वीर ने तो कहा था सब खत्म हो गया। पापा ने तुरंत फिर से डॉक्टर वीर प्रताप को फोन किया। वो आधे घंटे में घर पहुंच गए। कमरे में कदम रखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन नहीं, उसका एक हिस्सा अभी भी इस घर में है। रिया ने डरते हुए पूछा, क्यों? डॉक्टर वीर बोले, क्योंकि वो आत्मा इस डॉल में बंद नहीं थी। उसे किसी ने जानबूझकर तुम्हारे घर तक पहुंचाया था। सब हैरान रह गए। क्या मतलब? पापा ने पूछा। डॉक्टर वीर ने बताया, ये डॉल करीब 25 साल पहले एक औरत की थी। उस औरत ने अपने बच्चे को खो दिया था। दिमागी हालत खराब होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। मरते वक्त उसकी आत्मा इस डॉल से जुड़ गई। रिया धीरे से बोली, तो वो आरव को क्यों चाहती है? डॉक्टर वीर ने कहा, क्योंकि उसे अपना बच्चा चाहिए। इतना सुनते ही आरव अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से भारी आवाज निकली, ये अब मेरा बेटा है। मम्मी चीख पड़ी। रिया रोने लगी। नहीं! डॉक्टर वीर ने तुरंत मंत्र शुरू किए, लेकिन इस बार आत्मा ज्यादा ताकतवर थी। कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगीं। खिड़की का कांच टूट गया। आरव हवा में उठ गया। रिया ने डर के बावजूद दौड़कर अपने भाई को पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकती। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी डॉक्टर वीर चिल्लाए, रिया, तुम्हारा प्यार ही इसे रोक सकता है। आत्मा को बताओ कि इसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। रिया ने आंख बंद करके जोर से कहा, तुम्हारा बच्चा जहां भी है खुश होगा, लेकिन ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दो। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर आरव के शरीर से काली धुआं जैसी चीज बाहर निकली। एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। इस बार वो डरावना नहीं, दुखी था। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए था। डॉक्टर वीर ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज रोशनी हुई और आत्मा गायब हो गई। आरव जमीन पर गिर गया। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली। दीदी, मुझे नींद आ रही है। रिया उसे गले लगाकर रोने लगी। 3 महीने बाद घर पूरी तरह सामान्य हो चुका था।
डॉक्टर वीर ने कहा था कि अब कोई खतरा नहीं।